हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमने टॉपिक स्टडी करना है चैप्टर अमीन्स में, दैट इज योर लास्ट टॉपिक एंड इट इज द बेसिसिटी ऑफ अमीन्स. So basicity of amines, we know that amines are basic in nature due to the presence of lone pair of electron on the nitrogen atoms. So जो अमीन्स का बेसिक करेक्टर होता है उनको उसको हम पढ़ते हैं इन टर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टर्म में सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम रिएक्शन लिखते हैं जिसमें आपके पास जो अमीन है इट विल रिएक्ट विद वाटर and then form the ammonium ion and hydroxyl ion. This reaction is reversible in nature, and the equilibrium constant for this reaction is equal to Kb is equal to the ratio of product concentration upon the reactant concentration. So यहाँ पर Kb is equal to RNH3 positive into concentration of OH negative upon concentration of this primary amine RNH2 into water. Now जो water होता है वो यहाँ पर solvent में की फॉर्म में प्रेजेंट है और it is present in the excess quantity. That is why it can be neglected from the this position. और हमारे पास जो फॉर्मूला बचेगा दैट Kb इज इक्वल टू RNH3 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव अपॉन RNH2. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. अब यहाँ पर हम Kb की वैल्यू से बताएंगे कि आपके पास जो गिवन अमीन है वो लिस्ट बेसिक है या फिर वो मोर बेसिक है. सो आपके पास बेसिसिटी एग्जैक्टली होती क्या है? जो बेसिसिटी होती है अमीन की, इट इज द इंडेक्स ऑफ द एक्सटेंट टू विच एन अमीन कैन बी प्रोटोनेटेड फ्रॉम वाटर. की वाटर से वो प्रोटोन में कितना ही क्या करता है, प्रोटोनेशन अब खुद की करवाता है, उसका ये क्या होता है, इट इज द इंडेक्स. सो अगर आपके पास Kb की वैल्यू हायर आती है दैट मीन्स वो ज्यादा बेसिक करेक्टर शो करेगा. अगर Kb की वैल्यू लेस आती है दैट मीन्स वो लेसर बेसिक करेक्टर शो करेगा. अब इसी को हम पढ़ते हैं इन टर्म्स ऑफ Pkb. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Pkb? Pkb इज इक्वल टू माइनस लोगेरिथमिक ऑफ दी Kb वैल्यू. दैट मीन्स अगर किसी भी अमीन के पास हाई Pkb वैल्यू है दैट मीन्स उसके पास लो Kb वैल्यू होगी एंड वो लिस्ट बेसिक करेक्टर का होगा. अगर आपके पास लो Pkb वैल्यू है दैट मीन्स उसके पास हाई Kb वैल्यू है, दैट मीन्स वो ज्यादा बेसिक करेक्टर का होगा. सो दिस इज ऑल अबाउट कि आपके पास Kb वैल्यू और Pkb वैल्यू से हम कैसे बता सकते हैं कि कोई भी गिवन अमीन आपके पास ज्यादा बेसिक है या फिर वो लेस बेसिक है. सो यहाँ पर हमें बेसिसिटी में कुछ ऑब्जर्वेशंस मिली थी. सो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है आपके पास कि जो एलिफेटिक अमीन्स होती है ऑल क्लासेस की, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो और टर्शरी, वो ज्यादा स्ट्रोंगर बेस होती है देन अमोनिया. सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या है कि जो अमोनिया होता है, जो एरोमेटिक अमीन्स होती हैं वो वीक बेस होती हैं देन अमोनिया. वाई, व्हाट इज द रीजन? वो रीजन अभी नेक्स्ट में हम अभी एक्सप्लेन करेंगे. जो थर्ड ऑब्जर्वेशन मिली थी दैट इज कि जो मिक्स्ड एलिफेटिक और जो एरोमेटिक सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स होती हैं वो स्ट्रोंगर बेस होती है देन प्योर एरोमेटिक अमीन्स. सो ये हमें तीन टाइप की ऑब्जर्वेशन मिली थी. एलिफेटिक अमीन्स ज्यादा बेसिक हैं, एरोमेटिक अमीन्स लेस बेसिक हैं और जो मिक्स्ड एलिफेटिक और एरोमेटिक सेकेंडरी और टर्शरी अमीन है वो ज्यादा बेसिक है. अब इनका रीजन क्या है? यहाँ पर एक एग्जांपल से मैंने शो किया हुआ है कि आपके पास अगर मैं बात करती हूँ एनिलीन की, देन इट इज द एन मिथाइल एनिलीन एंड इट इज एन एन डाइमिथाइल एनिलीन. तो इस केस में आपके पास जो एन एन डाइमिथाइल एनिलीन है वो ज्यादा बेसिक है एज कम्पेयर टू दिस एन मिथाइल एनिलीन एंड एज कम्पेयर टू दिस मिथाइलिन. अब उसका रीजन क्या है? देखने से भी पता लग रहा है यहाँ पे कि आपके पास ये जो एन एन डाइमिथाइल एनिलीन है इसमें आपके पास दो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट है जो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर जो नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं उनको ज्यादा अवेल कराएंगे फॉर दी एब्स्ट्रक्शन ऑफ दी प्रोटोन. सिमिलरली यहाँ पर क्या है, एक CH3 ग्रुप है जो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा एंड ये बिहेव करेगा एज अ बेस की तरफ. यहाँ पर आपके पास क्या है, जो नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं वो किस में हो जाएंगे, डीलोकेलाइजेशन में इन्वॉल्व हो जाएंगे विद दिस एरोमेटिक रिंग. नो डाउट यहाँ पर भी है पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से ये बेसिक कैरेक्टर ज्यादा शो करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आती है दैट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिलेटिव बेसिसिटी. ये जो हमें ऑब्जर्वेशंस मिली हैं अभी तीन, उनका रीजन क्या है? जो बेसिसिटी होती है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. सबसे पहला तो है अवेलेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑन पेयर ऑन द नाइट्रोजन एटम, कि जो आपके पास नाइट्रोजन एटम है अमीन में क्या उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल है या नहीं है. सेकेंड डिपेंड करती है स्टेबिलिटी ऑफ द सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयन, कि आपके पास जो प्रोटोनेशन के बाद अमोनियम आयन बन रहा है वो स्टेबल है या फिर नहीं है.
सबसे पहले हमारे पास ऑब्जर्वेशन थी कि जो एलिफेटिक अमीन्स होती है उनकी बेसिक करेक्टर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू अमोनिया। उसका रीजन क्या है? तो हमारे पास यहाँ पर दो इफेक्ट होते हैं। सबसे पहला होता है इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट, सेकंड हम पढ़ते हैं सोल्वेशन इफेक्ट। अब इंडक्टिव इफेक्ट में हम क्या करते हैं कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट की हम बात करें तो जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट होता है। दैट मीन्स अगर हम बात करते हो दिस इज अमोनिया, अमोनिया केस में आपके पास 3 हाइड्रोजन है और एक लोन पेयर है। अगर मैं प्राइमरी अमीन की बात करूं तो प्राइमरी अमीन में आपके पास 2 हाइड्रोजन ग्रुप होंगे और एक अल्काइल पार्ट हो जाता है और इसका नेचर क्या है? इट इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट। सेकेंड अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी अमीन की, सो इट विल हैव 2 अल्काइल ग्रुप्स विच आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। सिमिलरली टर्शरी जो अमीन होता है उसके में आपके पास होंगे 3 क्या है? अल्काइल पार्ट। सो इन तीनों केसेस में आपके पास क्या हो रहा है? ये आपके पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या कर रहे हैं? यहाँ पर लोन पेयर जो नाइट्रोजन के ऊपर प्रेजेंट है उनकी अवेलेबिलिटी को ज्यादा इंटेंसिफाई कर रहे हैं। इसी वजह से आपके पास जो टर्शरी अमीन है उसमें आपके पास नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है उनकी अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। बट रीजन एग्जैक्टली चेंज हो जाता है, उसकी हम फर्दर पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन। अब सेकेंड हमने देख लिया कि नेचर क्या है, कि आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, इस वजह से आपके पास जो एलिफेटिक अमीन्स हैं वो ज्यादा क्या होंगी? बेसिक होंगी एज कम्पेयर टू अमोनिया, क्योंकि अमोनिया केस में कोई भी अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। अब सेकेंड बात आती है अमोनियम आयन की। तो ये आपके पास अमीन है, जैसी प्रोटोनेशन हुई इट विल कन्वर्ट इनटू दिस अमोनियम आयन। अब यहाँ पर भी क्या है? अमोनियम आयन बनने के बाद भी अब यहाँ पर चेक करना है कि यहाँ पर क्या ये स्टेबलाइज्ड है या नहीं है। तो इस केस में एक अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, दैट मीन्स ये जो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो जो आर पार्ट है, जो अल्काइल पार्ट है जिसका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नेचर है, वो इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? डिस्पर्स करेगा। दैट इज वाई ये आयन आपके पास क्या हो जाएगा? स्टेबलाइज होएगा। सो इट इज द रीजन कि आपके पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो लोन पेयर की को नाइट्रोजन के ऊपर ज्यादा अवेलेबल करते हैं। और दूसरा आपके पास आफ्टर प्रोटोनेशन जो एन आपके पास केटाइन बन रहा है वो भी क्या है? स्टेबलाइज है। इसी वजह से जो एलिफेटिक अमीन्स होती हैं वो ज्यादा क्या होती है? बेसिक एज कम्पेयर टू दी अमोनिया। अब बात करते हैं कि रीजन क्या है। हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशन है कि अगर हम बात करते हैं मिथाइल अमीन की, सो जो आपके पास मिथाइल अमीन में है कि आपके पास जो सेकेंडरी मिथाइल अमीन है वो ज्यादा बेसिक है एज कम्पेयर टू प्राइमरी अमीन, एज कम्पेयर टू टर्शरी अमीन। सिमिलरली अगर हम बात करें इथाइल अमीन की, तो इथाइल अमीन में ऑर्डर होगा सेकेंडरी अमीन, देन टर्शरी अमीन एंड देन प्राइमरी अमीन। अभी हमने स्टडी किया कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप होंगे उतनी ज्यादा बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, लेकिन हमारे पास जो एग्जैक्ट ऑर्डर मिल रहा है वो क्या है? डिफरेंट है एज कम्पेयर टू दिस। दैट मीन्स हमारे पास जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो अकेला ही ये बेसिक कैरेक्टर बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। हमें सेकेंड पे क्या जाना पड़ेगा? एक और इफेक्ट सर्च करना पड़ेगा एंड दैट इफेक्ट इज सोल्वेशन इफेक्ट। सोल्वेशन इफेक्ट क्या है कि जैसे ही प्रोटोनेशन हुई, प्रोटोनेशन होने के बाद जो आपका केटाइन बनता है, अब वो फर्दर क्या करता है? अब आप जो प्रोटोनेशन कर रहे हो दैट इज इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो वाटर की प्रेजेंस में वो आपके पास अमोनियम आयन क्या बनाते हैं? दे फॉर्म दी हाइड्रोजन बॉन्डेड दिस टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। सो अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने चेक करनी है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी केस में किस टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर अवेलेबल है। अगर हमारे पास प्राइमरी अमीन है, सो प्राइमरी अमीन के पास आपके पास क्या है? 2 हाइड्रोजन तो ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, एक हाइड्रोजन कहां से आएगी? इट कम्स फ्रॉम दी प्रोटोनेशन। सो इट विल फॉर्म 3 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर आपके पास 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो होंगी बाय दी 3 हाइड्रोजन, मतलब 3 हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट है। अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी अमीन की, तो सेकेंडरी अमीन में आपके पास देयर इज ओनली प्रेजेंस ऑफ 1 हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन कहां से आया है? आफ्टर प्रोटोनेशन। सो इट विल फॉर्म 2 हाइड्रोजन बॉन्ड विद दी वाटर मॉलिक्यूल थ्रू दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड यहाँ पर आपके पास क्या है? टर्शरी केस में देयर इज नो हाइड्रोजन in case, but after protonation it will give this hydrogen and it will form single hydrogen bond through this hydrogen bonding। मतलब आपके पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग अवेलेबल है। दैट मीन्स ये आपके पास प्राइमरी केस में जो सब्स्टिट्यूटेड अमोनिया है, जो प्राइमरी अमीन से आपके पास आया है, इसके पास मैक्सिमम स्टेबलाइजेशन है थ्रू दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसको हम बोलते हैं सोल्वेशन। मतलब यहाँ पर आपके पास सोल्वेशन हो रखी है ऑफ दिस केटाइन। सेकेंड में आपके पास जो सेकेंडरी का आपके पास सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयन है उसकी जो सोल्वेशन हो रही है दैट इज ओनली थ्रू बाय दी
टू वाटर मॉलिक्यूल। और टर्शरी अमीन में ये सॉल्वेशन क्या है, लेसर एक्सटेंट है, क्योंकि वहां पर आपके पास सिर्फ एक ही वाटर मॉलिक्यूल है जो इस केटायन को क्या कर रहा है, सोलवेट कर रहा है। तो इस बेसिस में आपके पास जो प्राइमरी अमीन है वो क्या होना चाहिए, दैट इज मोर बेसिक एज कंपेयर टू सेकेंडरी एंड फर्दर एज कंपेयर टू टर्शरी। तो अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग आपके पास जो टर्शरी अमीन है वो ज्यादा बेसिक है। अगर हम सोल्वेशन इफेक्ट की बात करते हैं तो आपके पास प्राइमरी अमीन क्या है, वो ज्यादा बेसिक है। दैट मीन्स दोनों ही इफेक्ट एक दूसरे को क्या करते हैं, अपोज करते हैं। सो जो आपके पास ऑर्डर है दैट रिमेन्स दिस सेकेंडरी देन प्राइमरी एंड देन टर्शरी। और इथाइल अमीन केस में इट्स सेकेंडरी देन टर्शरी एंड देन प्राइमरी। अब इसमें रीजन क्या है, तो फर्स्ट अगर हम बात करते हैं मिथाइल की, सो मिथाइल के केस में आपके पास क्या है, यहाँ पर हमने दो इफेक्ट चेक करने हैं, फर्स्टली इंडक्टिव, सेकेंडली सोल्वेशन। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस टाइम पे कौन सा फैक्टर क्या करता है, ज्यादा डोमिनेट करता है। तो इस केस में क्या आपके पास, अगर मैं मिथाइल अमीन की बात करूं तो इनवेरिएंटली जो सेकेंडरी अमीन होगा वो हमेशा ही ज्यादा बेसिक होता है एज कंपेयर टू प्राइमरी और टर्शरी। इस केस में जब हम प्राइमरी और टर्शरी अमीन की बेसिसिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर सोल्वेशन इफेक्ट क्या कर जाता है, डोमिनेट कर जाता है, क्योंकि अल्काइल पार्ट छोटा है तो सोल्वेशन इफेक्ट डोमिनेट कर जाता है ओवर दी इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसी वजह से आपके पास प्राइमरी अमीन ज्यादा बेसिक हो जाता है एज कंपेयर टू दी टर्शरी अमीन। अगर हम बात करते हैं इथाइल अमीन में, तो इथाइल अमीन में आपके पास सेकेंडरी सबसे ज्यादा, देन आता है टर्शरी। तो इस केस में क्या आपके पास अल्काइल पार्ट ज्यादा बढ़ जाता है। सो यहाँ पर सोल्वेशन इफेक्ट को डोमिनेट ना करके इफेक्ट जो डोमिनेट करता है दैट इज द इंडक्टिव इफेक्ट। इसी वजह से यहाँ पर टर्शरी ट्राई इथाइल अमीन क्या होता है, ज्यादा बेसिक होता है एज कंपेयर टू दिस प्राइमरी वन। सो दिस इज NH2। अब यहाँ पर क्या है, जो हमने सोल्वेशन इफेक्ट की बात की उसमें अगेन सेम रहेगा कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे उतने आपके पास क्या रहेगी, जितने ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम होंगे उतने ज्यादा आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट कम होगा, मतलब लीस्ट स्टेबलाइजेशन होगी। लीस्ट स्टेबलाइजेशन का मतलब क्या, आपके पास बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा। सो आपके पास जो ऑर्डर है वो आपके पास क्या रहेगा, इट मस्ट बी प्राइमरी देन सेकेंडरी एंड टर्शरी। बट एग्जैक्ट क्या होता है वो डिपेंड करता है कि किस ग्रुप का कौन सा इफेक्ट ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट या फिर सोल्वेशन इफेक्ट। सो ये जो आपके पास ऑर्डर है दैट इज इन द एक्वस फेज और यू कैन से इन द लिक्विड फेज। ये ऑर्डर आपके पास लिक्विड फेज में रहता है। अगर हम गैसेस फेज की बात करें सो गैसेस फेज में सोल्वेशन इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि वहां पर वाटर प्रेजेंट नहीं होगा। तो उस केस में आपके पास जो ऑर्डर रहेगा वो सेम रहेगा, दैट इज टर्शरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी एंड देन अमोनिया। सो वहां पर डिपेंड करेगा कि इंडक्टिव इफेक्ट किसका ज्यादा है, ओके क्योंकि सोल्वेशन इफेक्ट फेज गैसियस फेज में हमारे पास अवेलेबल नहीं होता। सेकेंड आता है आपके पास कि जो एरोमेटिक अमीन्स होती हैं वो लेस बेसिक क्यों होती है एज कंपेयर टू अमोनिया। अगर हम बात करें अमोनिया की, सो अमोनिया के केस में वी हैव NH3। ये आपके पास अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। सो इसमें आपके पास क्या है, जो लोन पेयर है ये फर्दर किसी के साथ क्या नहीं है, डीलोकेलाइज नहीं है। तो आपके पास ये क्यों ज्यादा बेसिक है एज कंपेयर टू दिस। सो अगर मैं बात करती हूँ एरोमेटिक अमीन की, सबसे फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है दैट इज एनिलीन। सो एनिलीन में जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर हैं वो बेंजीन के साथ क्या हो जाते हैं, वो रेजोनेंस शो करते हैं। सो हमारे पास 5 कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। फर्स्ट केस में आपके पास जो ये मूव करेंगे लोन पेयर टू फॉर्म दी C डबल बॉन्ड N और यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पे ये नेगेटिव चार्ज अटेन कर लेते हैं इन दिस वे। सेकेंड स्टेप में ये माइग्रेट करेंगे और नेगेटिव चार्ज कहाँ पर आएगा, पैरा पोजीशन पे। उससे नेक्स्ट स्टेप में अगेन मूव देयर इज अ मूवमेंट ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड आपके पास ये नेक्स्ट वाली ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और नेक्स्ट केस में आपके पास दोबारा से आपके पास क्या रहेगा, जो अनचार्ज क्या है अनिलीन है वो एज सच प्रेजेंट हो जाएगा। मतलब आपके पास ये डीलोकेलाइजेशन है। तो अगर हम बात करते हैं एनिलीन की, वी हैव 5 टाइप ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। मतलब ये लोन पेयर ज्यादा अवेलेबल नहीं है नाइट्रोजन के ऊपर टू कि ये यूज कर पाए इसको फर्दर एब्स्ट्रक्शन ऑफ दी फॉर दी प्रोटोन। और अगर हम बात करते हैं फर्स्ट तो आपके पास ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल नहीं है। सेकेंडली हम देखते थे स्टेबिलिटी ऑफ दी जो एनिलीनियम आयन आप पर बनेगा। तो यहाँ पर क्या है, जैसे ही प्रोटोनेशन हुई वी गेट दिस टाइप ऑफ एनिलीनियम आयन और ये एनिलीनियम आयन में सिर्फ क्या आपके पास 2 ही कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं जिसमें आपके पास इस टाइप से डीलोकेलाइजेशन दी हुई है इलेक्ट्रॉन्स की विद इन दी बेंजीन रिंग। सो आपके पास ये यहाँ क्या बनेगा,
एनिलीनियम आयन. सो ये जो आपके पास एनिलीनियम आयन बना है, इट इज फर्दर कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर. इसके जो कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं वो आपके पास 2 बन रहे हैं. सो दैट इज वाई सबसे पहले डीलोकलाइजेशन हो रही है लोन पेयर की विद दी एरोमेटिक रिंग. सो दे फॉर्म 5 कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर बन रहे हैं. लेस अवेलेबिलिटी हो रही है इलेक्ट्रॉन पेयर की. सो यहाँ पर एब्स्ट्रक्शन जो हो जाएगी प्रोटॉन के बाय दिस अमीन इज लेस. सो ये आपके पास लेस बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं एज कंपेयर टू दिस अमोनिया. ओके, नेक्स्ट थर्ड जो ऑब्जर्वेशन हमारे पास आई थी वो किसके लिए आई थी? दैट इज कि जो मिक्स्ड एलिफेटिक एरोमेटिक सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स होते हैं वो ज्यादा बेसिक होते हैं एज कंपेयर टू दी प्योर एरोमेटिक अमीन्स. अब उसका रीजन क्या होता है? तो यहाँ पर एग्जांपल मैंने आपको पहले ही शो किया था कि जैसे हमारे पास एलिनीन है या हमारे पास एन मिथाइल एनिलीन है या आपके पास डाई मिथाइल एनिलीन है. तो इस केस में ये जो आपके पास मिक्स्ड है एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक, एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक, ये वाले कंपाउंड ज्यादा बेसिक हैं एज कंपेयर टू दिस. रीजन इसका क्या है ये हम डिपेंड बताएंगे किस बेसिस पे कि यहाँ पर आपके पास जो ग्रुप प्रेजेंट है वो उस ग्रुप का नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स है. तो इस केस में आपके पास क्या है, आपके पास 2 अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है जो यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर क्या करेंगे, लोन पेयर को अवेल कराएंगे फॉर दी फर्दर कि ये नाइट्रोजन आपके पास क्या करे, फर्दर प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करे फ्रॉम दी वाटर. इसी वजह से आपके पास ये ज्यादा बेसिक होगा और ये आपके पास लिस्ट बेसिक, क्योंकि इसमें आपके पास क्या सिर्फ एक ही मिथाइल ग्रुप है. और ये तो बहुत ही लिस्ट बेसिक होगा क्योंकि इसके पास फर्दर कोई भी क्या नहीं प्रेजेंट है, मिथाइल ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कोई भी प्रेजेंट नहीं है. तो ये क्या रहेगा, इट इज अ वीक बेस. उसके बाद आता है कि सेकंड हमने क्या देखना था, तो लोन पेयर तो इन केस में अवेलेबल है. सेकंड हमने क्या देखना था कि जब ये प्रोटोनेशन करेगा तो उसके बाद जो एनिलीनियम आयन बनता है, तो जब इसकी प्रोटोनेशन होगी यहाँ पर आपके पास क्या होगा, प्लस चार्ज इस फॉर्म में एक प्रोटेशन के बाद. सो अगेन जो एनिलीनियम आयन बनेगा वो स्टेबलाइज होगा क्योंकि यहाँ पर एक क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप. सेकेंडली यहाँ पर भी जब हम बात करते हैं इस एन डाइमिथाइल की, जब प्रोटेशन के बाद यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो पॉजिटिव चार्ज क्या है, 2 एल्काइल ग्रुप जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स हैं उनसे क्या हो जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा. इसी वजह से जो एन डाइमिथाइल एनिलीन है वो ज्यादा बेसिक है देन दिस एन डाइमिथाइल एंड फर्दर इट इज मोर बेसिक देन दिस प्योर अमीन, प्योर एरोमेटिक अमीन. सिमिलरली अगर हम बात करें एराल्काइल अमीन की, मतलब आपके पास अगर ये जो नाइट्रोजन ग्रुप है NH2 ग्रुप है वो साइड चेन में प्रेजेंट हो जाए तो ये भी आपके पास ज्यादा बेसिक होते हैं. क्यों ज्यादा बेसिक है, क्योंकि यहाँ पर जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है वो डायरेक्टली क्या है, वो इस बेंजीन रिंग के साथ डीलोकेलाइजेशन में अपने लोन पेयर शो नहीं कर रहा है. दैट्स वाई दीज आर मोर बेसिक एज कंपेयर टू दी प्योर एरोमेटिक अमीन्स. ओके, नेक्स्ट आता है the effect of substance on the basicity of the aromatic amines. ये आपके पास जो क्या है एरोमेटिक रिंग है उसके ऊपर आपके पास ग्रुप किस टाइप का प्रेजेंट है, उनका क्या फर्क पड़ेगा, दूसरा उनकी पोजीशन का फर्क क्या पड़ेगा. तो इसमें हमने जो चेक करना है दैट इज बेसिक कैरेक्टर में बात करेंगे. सबसे पहले हमने चेक करना है नेचर ऑफ द सब्सटेंस, कि आपका जो सब्सटेंट हम है उस अमीन के ऊपर जो एरोमेटिक हमने ली है दैट इज एनिलीन, हम यहाँ पर बात करेंगे. तो उस केस में उसके पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट है या उसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट है या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट है. सेकेंडली या उसके पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग रेजोनेंस इफेक्ट है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रेजोनेंस इफेक्ट है. तो ये हम चेक करते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो उसमें हम ये ग्रुप चेक करेंगे. सेकेंड हम चेक करेंगे पोजीशन क्या है, कि सब्सटेंट ऑर्थो पोजीशन पे प्रेजेंट है, पैरा पे प्रेजेंट है या फिर वो मेटा पोजीशन पे प्रेजेंट है. सो अब बात करते हैं इन इफेक्ट्स की कि कौन सा इफेक्ट कहाँ डोमिनेट करता है. तो जो आपके पास रेजोनेंस इफेक्ट होता है, रेजोनेंस इफेक्ट ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ज्यादा इफेक्टिव होता है एज कंपेयर टू दी मेटा पोजीशन. मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेट नहीं करता. नेक्स्ट है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा ऑल पोजीशंस पे क्या करता है, एक्ट करता है. इसके लिए कोई ऑर्थो पैरा और मेटा नहीं होती, बस रेजोनेंस इफेक्ट हमें चेक करना होता है कि जो डोमिनेशन है रेजोनेंस इफेक्ट की वो पैरा और ऑर्थो पोजीशन पे ज्यादा है. अब अगर हमारे पास जो अमीन ग्रुप है, एरोमेटिक अमीन है, तो एरोमेटिक अमीन में हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट है, सो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट है, जब प्रोटोनेशन होगी तो प्रोटोनेशन के बाद आपके पास इस टाइप का क्या बनेगा,
ये एनिलीनियम आयन बनेगा। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग का मतलब क्या है कि ये आपके पास इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है टू दिस बेंजीन रिंग। फर्दर ये आपके पास अवेलेबल होंगे फॉर दिस नाइट्रोजन एटम। सो आपके पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन से होते हैं, लाइक मिथाइल, methoxy or this NH2 group. So they increase the basicity. Why they increase the basicity of the amines? Because electron releasing groups, they increase the electron density around the nitrogen atom due to the electron releasing nature, and they stabilize the cation formed after the protonation, and thereby they increase the basicity. दिस इज द रीजन। सेकेंड है कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से प्रेजेंट हो जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर आपके पास प्रेजेंट है उस अमीनो एरोमेटिक अमीन में, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेंगे, नाइट्रोजन से डिक्रीज करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पर जो आपके पास आफ्टर प्रोटोनेशन एनिलीनियम आयन बनेगा, सब्सटीट्यूटेड एनिलीनियम आयन, उसमें अंदर आपके पास क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहेगी, डिक्रीज रहेगी। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी नाइट्रोजन पे, सो आपके पास जो केटाइन बनेगा वो डिस्टेबलाइज केटाइन बनेगा और वो बेसिसिटी को क्या करेगा, डिक्रीज। सो ये आपके पास इफेक्ट थे कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर प्रेजेंट होंगे तो वो बेसिसिटी को इंक्रीज करेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर प्रेजेंट होंगे तो वो बेसिसिटी को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। सो अब आपके पास इससे आपको ऑब्जर्वेशंस क्या मिली हैं। सो ऑब्जर्वेशन हमें क्या मिली है, सबसे पहली ऑब्जर्वेशन तो हमें ये मिली है कि ऑर्थो इफेक्ट। व्हाट इज ऑर्थो इफेक्ट, कि जितने भी ग्रुप्स हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स हैं, अगर वो ऑर्थो पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं तो वो हमेशा ही बेसिक कैरेक्टर को डिक्रीज करते हैं। इसका एग्जैक्ट रीजन नहीं पता है, बस इसको हम ऐसा ही लेके चलते हैं कि जितने भी ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होंगे दे आर लीस्ट बेसिक इन नेचर, एंड दिस इज कॉल्ड ऑर्थो इफेक्ट। नेक्स्ट आपके पास आता है कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होते हैं, सो जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होते हैं उनका जो इफेक्ट होता है वो बेस स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट शो करते हैं एट द पैरा पोजिशन देन एट द मेटा पोजिशन पे। मींस इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स अगर पैरा पोजिशन पे प्रेजेंट है तो वो अमीन को ज्यादा बेसिक बनाएंगे एज कंपेयर टू अगर वही इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आपके पास कहाँ प्रेजेंट है, मेटा पोजिशन पे। और ऑर्थो तो ऑब्वियस है कि ऑर्थो इफेक्ट से लेस बेसिक ही होगा। अब इसमें केस में आपके पास क्या है, अभी हमने स्टडी किया था कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होता है वो आपके पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करेगा, यहाँ से नाइट्रोजन के ऊपर क्या करेगा, लोन पेयर की अवेलेबिलिटी को ज्यादा कराएगा, मतलब, और उसके बाद अगर अवेलेबिलिटी ज्यादा है तो बेसिक कैरेक्टर है। सेकेंडली इसके बाद जब वो प्रोटोनेशन होगी तो यहाँ पर एनिलीनियम आयन बनेगा। फर्दर यहाँ पर क्या है आपके पास प्रेजेंट दी मिथाइल ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, वो जो केटाइन आपके पास बनेगा आफ्टर प्रोटोनेशन उसको भी क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। अब मेटा पोजीशन, तो मेटा केस में आपके पास क्या है, यहाँ पे दिस इज मेटाटोल्विडीन। तो इस केस में आपके पास क्या है, मिथॉक्सी ग्रुप जो मिथाइल ग्रुप है वो मेटा पोजीशन पे प्रेजेंट है, और मेटा पोजीशन पे आपके पास जो इलेक्ट्रोलिजिंग इफेक्ट होता है वो लेस होता है। इसी वजह से ये क्या करेगा, less basic होगा as compared to this, but it is more basic than the pure amine. Why? Because it will have this इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग मतलब क्या, और आपको पता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ रहता है, एट ऑल दी पोजीशंस। सो एंड ऑर्थो इज लिस्ट बेसिक। सेकेंड है कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का क्या होता है, वेस वीकनिंग इफेक्ट होता है एट दी पैरा पोजिशन। मीन्स जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं पैरा पोजिशन पे वो क्या करते हैं, ज्यादा क्या करते हैं, यहाँ से इस केस में लोन पेयर को क्या करेंगे, डी लोकेलेशन में लेके आएंगे थ्रू दिस बेंजीन रिंग, एंड फर्दर एक्वायर्ड होंगे नाइट्रोजन पे, नाइट्रोजन ऑफ द नाइट्रो ग्रुप। सो इस केस में आपके पास जो पैरा सब्सटेंट होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में वो लीस्ट बेसिक होगा। फर्दर आपके पास जो मेटा वाला है वो समवट बेसिक होगा देन दिस पैरा प्रोडक्ट, और आपके पास जो प्योर एरोमेटिक अमीन है वो क्या होगी, ज्यादा बेसिक, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। अब यहाँ पर जो नाइट्रो ग्रुप होता है उसके दो इफेक्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट भी होता है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रेजोनेंस इफेक्ट भी होता है। मींस वो आपके पास इंडक्टिव इफेक्ट भी शो कर रहा है और रेजोनेंस इफेक्ट भी शो कर रहा है। बट पैरा पोजीशन पे अगर हम बात करते हैं, पैरा पोजीशन पे आपके पास कौन सा इफेक्ट एक्ट करता है, इंडक्टिव इफेक्ट भी एक्ट करता है और रेजोनेंस इफेक्ट भी एक्ट करता है। तो दोनों का ही नेचर क्या है, यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। अगर दोनों ही नेचर इफेक्ट आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, दैट मीन्स इट इज फर्दर डिस्टेबलाइज। अब मेटा पोजीशन की बात करते हैं, तो मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस इफेक्ट वर्क नहीं करता, मेटा पोजीशन पे वर्क करता है इंडक्टिव इफेक्ट। सो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से आपके पास जो मेटा अमीन होगी वो ज्यादा
बेसिक होगी एज कंपेयर टू दिस नॉर्मल एरोमेटिक अमीन. सो दिस इज द रीजन इन केस ऑफ नाइट्रो प्रोडक्ट. अगर हमारे पास हेलोजेंस प्रेजेंट है, हेलोजेंस का नेचर क्या होता है, दे हैव टू टाइप ऑफ इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग रेजोनेंस इफेक्ट. अब इस केस में आपके पास जो प्योर अमीन है मतलब किसी भी सब्सटेंस के बिना, वो अमीन आपके पास ज्यादा बेसिक है, देन आपके पास पैरा एंड देन मेटा. ऐसा क्यों? इसका रीजन क्या है कि जब आपके पास जो क्लोरीन है वो प्रेजेंट है मेटा पोजीशन पे, तो मेटा पोजीशन पे आपके पास क्या इफेक्ट डोमिनेट करता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट. विड्रॉइंग का मतलब क्या है, यहाँ पर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी को क्या कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं, लोन पेयर को यहाँ पर अवेलेबल नहीं होने दे रहे हैं. सेकेंडली, जब यहाँ पर इसकी प्रोटोनेशन होगी तो प्रोटोनेशन होने के बाद जो एनिलीनियम आयन बनेगा वो भी क्या रहेगा, डिस्टेबलाइज, क्योंकि विड्रॉइंग नेचर है यहाँ पर इसकी. सेकेंड आपके पास पैरा पोजीशन पे ये मेटा से क्यों ज्यादा बेसिक है, तो रीजन क्या है कि जो आपके पास हेलोजन है पैरा पोजीशन पे हमें पता है इंडक्टिव इफेक्ट भी वर्क करता है और रेजोनेंस इफेक्ट भी वर्क करता है, मेटा पे सिर्फ इंडक्टिव. तो इस केस में आपके पास दोनों इफेक्ट क्या है, वर्क कर रहे हैं पैरा पोजीशन पे, लेकिन जो यहाँ पर डोमिनेट करेगा वो इफेक्ट यहाँ पर डोमिनेट कौन सा करेगा, दैट इज दी रेजोनेंस इफेक्ट. तो रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से आपके पास क्या होगा, ये ज्यादा बेसिक होगा एज कंपेयर टू दिस, एंड फर्दर दिस इज मोर बेसिक देन दिस एरोमेटिक अमीन. नेक्स्ट आपके पास क्या आता है कि अगर हमारे पास ये डिफरेंट टाइप के क्या प्रेजेंट है अमीन सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है, लाइक हमारे पास मिथॉक्सी अमीन एनिलीन है, यहाँ हमारे पास प्योर अमीन है, और ये हमारे पास पैरा मतलब मिथॉक्सी मेटा मिथॉक्सी अमीन, इट इज अमीन एनिलीन एंड इट इज पैरा मिथॉक्सी एनिलीन. तो इस केस में आपके पास सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर किसका शो होगा, सबसे ज्यादा जो बेसिक कैरेक्टर है वो किसका है, दैट इज ऑफ दी पैरा. जो आपके पास मिथॉक्सी ग्रुप होता है, मिथॉक्सी ग्रुप हैव दी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग रेजोनेंस इफेक्ट. तो पैरा पोजीशन पे हमें पता है कि जो रेजोनेंस इफेक्ट होता है वो ज्यादा एक्टिव होता है, एक्टिव होने की वजह से रेजोनेंस की वजह से ये आपके पास क्या शो करेगा, यहाँ पर इसके थ्रू नाइट्रोजन पे अवेलेबिलिटी लोन पेयर की ज्यादा अवेल करेगा, जिस वजह से आपके पास जो पैरा प्रोडक्ट है वो ज्यादा बेसिक है नॉर्मल से. अब मेटा पोजीशन पे क्या होता है आपके पास, सिर्फ जो इफेक्ट वर्क करता है दैट इज दी माइनस आई इफेक्ट, और उसकी वजह से विड्रॉइंग नेचर है, तो विड्रॉइंग नेचर की वजह से लॉन पेयर यहाँ से क्या होंगे, डिस्पर्स होंगे एंड वो डीलोकलाइज हो जाएंगे विद द बेंजीन रिंग, दैट्स व्हाई इट इज लेस बेसिक. अब बात करते हैं नॉर्मल, तो नॉर्मल केस में आपके पास कोई भी ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, इसी वजह से ये ज्यादा बेसिक हुआ मेटा पोजीशन से. सिमिलरली अगर हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, सो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग रेजोनेंस इफेक्ट एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट. सो इस केस में पैरा केस में आपके पास जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो ज्यादा डोमिनेट करता है, इसी वजह से आपके पास ये ग्रुप क्या होगा, ये वाला जो अमीन है ये ज्यादा बेसिक होगा देन दी प्योर एरोमेटिक अमीन, एंड विच इज फर्दर मोर बेसिक देन दिस अमीन, क्योंकि यहाँ पर वर्क करता है माइनस आई, दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट. नेक्स्ट हमारे पास एक जर्नल दिया हुआ है कि आपके पास डिफरेंट टाइप के अमीन है, तो उसमें जो आपके पास मिथॉक्सी अमीन है, जो मिथॉक्सी सॉरी यहाँ पर आएगा NH2, जो मिथॉक्सी अमीन है वो ज्यादा बेसिक होगा एज कंपेयर टू दी एरोमेटिक अमीन, एंड विच इज फर्दर मोर बेसिक देन दिस क्लोरीन सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पर आपके पास प्लस आर इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है, और इस केस में आपके पास क्या डोमिनेट कर रहा है, माइनस आई, दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट. सो ये आपके पास था बेसिसिटी ऑफ अमीन. यहाँ पर आपका चैप्टर फिनिश हो गया. थैंक यू.